एक बार फिर क्लास 11th के लिए है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम पार्ट 3। एनिमल किंगडम का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में आप लोगों ने वर्टिब्रेटा तक पढ़ा था और जो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा एक हेट्रो असेंबलेज है ऑर्गेनिज्म का। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे जो एयर से लेके ओशन तक और लैंड्स के ऊपर डोमिनेटेड है, ठीक है, जिसमें हम लोग भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, पहली बात तो आप इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ चुके होंगे प्रीवियस वीडियो में, मैं एक बार और रिवाइज करना चाहूँगा। वर्टिब्रेटा नाम क्यों पड़ा? नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या है? नोटोकार्ड इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पीसेस एंड ईच पीस इज कॉल्ड वर्टिब्री। तो इन एवरी ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ वर्टिब्री आर फिक्स, ठीक है। और ये इनके बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क होता है जिसकी वजह से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी फोल्ड होने की थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम दिस ग्रुप इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को यहाँ पर आप देखिए दो सेक्शन में बांटा गया है, एक नैथा और नैथोस्टोमेटा। इसका अगर एक कैरेक्टर जो मैं आपको बताऊँ, एक नैथा यानी जालेस, इसमें जा नहीं प्रेजेंट होता है, जा इज अब्सेंट। और नैथोस्टोमेटा के जितने मेंबर हैं उनमें जा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, यानी ये विथ जा है और ये विदाउट जा। अब एक नैथा को एक क्लास में बांटा गया, एक सिंगल क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। हालांकि इसका एक फॉसिल क्लास भी है लेकिन उसको मैंने नहीं यहाँ डिस्कस किया है। साइक्लोस्टोमेटा का एक कॉमन मेंबर है जिसका नाम है पेट्रामाइजान मिक्सिन, उसका अनदर एग्जाम्पल है। या अगर जो नैथोस्टोमेटा को देखा जाए तो नैथोस्टोमेटा को फिर यहाँ पर जो है दो सुपर क्लास में बांटा गया है। देखिए ये सब फाइलम इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू सुपर क्लास। तो ये दो सुपर क्लास क्या है? पीसेज, इनमें फिन्स पाए जाएंगे, फिन्स जो तैरने में हेल्प करते हैं, यानी ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। और सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब होता है चार, पोडा मतलब पैर, यानी इसमें 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। अब पीसेज को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्टिक्थिज। कॉन्ड्रिक्थिज में क्या होता है? इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। ऑस्टिक्थिज में जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है, इसलिए इसको बोनी फिश कहा जाता है, कार्टिलेजिनस फिश है। अब सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 4 क्लास में डिवाइड किया है। ये दिस वन इज द रैंक ऑफ क्लास। ये जो आप एक कलर के आप ये देख रहे हैं ये सब क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टिक्थिज, कॉन्ड्रिक्थिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, एक क्लास, ठीक है। इनको अलग अलग कलर से हमने डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है। एम्फीबिया जिसका मेंबर फ्रॉग है, रेप्टिलिया स्नेक, लिजर्ड, एवीज बर्ड्स और मैमेलिया के अंदर जो आप जानते हैं जैसे डॉग, कैट, ह्यूमन सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है कि इसका वर्टिब्रेटा का। अब इसके बाद से हम एक एक क्लास को हम पढ़ेंगे, यानी जो ऑल 7 क्लास आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहले है साइक्लोस्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ओपनिंग को बोलते हैं, ओपनिंग, और साइक्लो माना सर्कुलर, यानी इसका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। जा तो पहले ही एब्सेंट है क्योंकि ये एक नैथा का है, जा एब्सेंट होगा, माउथ सर्कुलर होगा। तो और ये एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश, ये फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बॉडी में 6 to 15, यहाँ पर देखिए 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। देखिए नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल, ये कार्डेटा कैरेक्टर हैं। तो ये तो हमको इसमें देखना है कि है कि नहीं। तो आप देखिए क्या है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं रेस्पिरेशन के लिए। इसके अलावा जो है सर्कुलर और सकिंग माउथ है, नो जा तो है ही नहीं है क्योंकि एक नैथा का मेंबर है।
सर्कुलर और सकिंग माउथ है। इसके अलावा बॉडी इज विदाउट स्केल एंड फिन, इसमें कोई स्केल और फिन नहीं पाया जाता है। फिन तो पीसेज का कैरेक्टर है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजनस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। दे आर मेरीन, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि दे आर मेरीन, ये मेरीन होते हैं, बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, जब अपने एग ले करना होगा तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, एंड वहाँ पर एग ले करने के बाद कुछ दिनों बाद ये डाई हो जाता है। इनकी लाइफ साइकिल का लास्ट स्टेज है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेट्रामाइजान, जिसको हम लोग लैम्प्रे भी बोलते हैं, कॉमन नेम लैम्प्रे। मिक्सिन, जिसको हम लोग हैगफिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लोमिस्टा का कैरेक्टर हुआ। अगला क्लास देखते हैं हम लोग कॉन्ड्रिक्थिज। कॉन्ड्रिक्थिज कार्टिलेजनस फिश, यानी इनका एंडोस्केलेटन क्या होगा? कार्टिलेज का बना होगा। ये भी मोस्टली मेरीन होते हैं। और बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, देखिए जितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना उनकी बॉडी नौकाकार होती है। नौका देख रहे हैं ना, बोट के शेप होती है। वो स्ट्रीमलाइन, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजनस, इसी वजह से तो इसका नाम कॉन्ड्रिक्थिज पड़ा है। माउथ इज वेंट्रल, माउथ वेंट्रल होगा। नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकार्ड प्रेजेंस है, इसलिए तो इसको कार्डेटम रखा गया है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट अपर्कुलम, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप देखिए, इसको हम लोग ऑस्टिकथिज के साथ कंपेयर करेंगे कि गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट अपर्कुलम, यानी यहाँ अपर्कुलम नहीं है तो वहाँ अपर्कुलम प्रेजेंट होगा। ये हम कंपेयर करके याद कर सकते हैं। स्किन इज कवर्ड बाय प्लेक्वाइड स्केल, यहाँ पर जो स्केल टाइप है वो प्लेक्वाइड है, वहाँ पर आपको कुछ अलग मिलेगा, टिनवाइड मिल सकता है। टीथ मॉडिफाइड होती हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होती हैं। और हार्ट 2 चेम्बर होगा। फिश में तो हार्ट 2 चेम्बर हो, चाहे वो फिश हैं या ये फिश में कॉन्ड्रिक्थिज हो चाहे स्टिकथिज, आपको हार्ट 2 चेम्बर मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे है, ये भी आपको याद रखना है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट अब्सेंट। एयर ब्लैडर इसमें अब्सेंट होता है और इसके कारण क्या होता है? एयर ब्लैडर हेल्प टू मेंटेन द बायंसी, बायंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो कॉन्ड्रिक्थिज के जो मेंबर्स हैं, दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली टू अवॉइड सिंकिंग। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने के कारण इनको कॉन्टिन्यूअस स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज ये सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। और यही चीज़ ऑस्टिकथिज में आपको अलग मिलेगा, वहाँ एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा और इसलिए उनको बार बार कंटिन्यूअस स्विम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको ऑस्टिकथिज और कॉन्ड्रिक्थिज दोनों कोल्ड ब्लडेड मिलेंगे। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ये बीबी पेरस होते हैं। उन्हें ये दे आर नॉट ओबी पेरस, दे आर बीबी पेरस, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ड्रिक्थिज के कुछ मेंबर्स आपको यहाँ पर हम दिखा देंगे। ये देखिए, ये स्कोलियोडॉन, डॉग फिश भी इसको कहा जाता है। इसमें डॉग फिश देखिए बॉडी स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। और इसमें जो है फिन्स पाए जाते हैं दैट हेल्प इन द स्विमिंग, गिल के थ्रू रिस्पिरेशन हो रहा है। जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो मैंने बताया वो क्या है, इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए इनको कंटिन्यूअस स्विम करना पड़ता है। और इसके अंदर जो बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? प्लेक्वाइड स्केल्स जो है वो होंगे। ये भी उसी का एक मेंबर है जिसका नाम है प्रिस्टिस, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें इसके अंदर कैरेक्टर। दूसरा जो कैरेक्टर है ये एयर ब्लैडर हो गया, प्लेक्वाइड स्केल हो गया, और गिल में बाहर अपर्कुलम नहीं होगा, गिल इज नॉट कवर्ड बाई अपर्कुलम। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो ऑस्टिकथिज से आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद से ऑस्टिकथिज में देखिए मेरीन, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मेरीन भी होते हैं। बोनी एंडोस्केलेटन, देखिए वहाँ पर कॉन्ड्रिक्थिज में क्या था? कार्टिलेजिनस था, यहाँ पे क्या है? बोनी है, ठीक है। तो अब यह देखिए इनके अंदर जो स्केल होगा वो टिनवाइड या साइक्लोइड है, वहाँ क्या था? प्लेक्वाइड था। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, इसलिए इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता है। हार्ट 2 चैम्बर है और कोल्ड ब्लडेड है, सेक्सेस सेपरेट है, ओबी पेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। इसके मेंबर आप देखिए बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन हमने कुछ ही मेंबर यहाँ पर किए हैं। जैसे ये फिश, ये देखिए
ये फिश के ऊपर ये स्किन्स है, इनका जो अरेंजमेंट है ना वो आपको टिनोइड आपको अरेंजमेंट मिलेगा। ये फिन्स प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है, ठीक है। ये गिल के द्वारा एक्सप्रेशन है और गिल की चारों तरफ आपको ऑपरकुलम मिलेगा। गिल इज कवर्ड बाई ऑपरकुलम, ठीक है। और ये सी हार्स है, ये भी फिश है, ये हार्स नहीं है। देखिए इस इट अपीयर्स लाइक हार्स, इसलिए इसको हार्स सी हार्स कहा जाता है, बट इट इज ए फिश, ठीक है। उसके बाद से आप एम्फीबिया में आ जाइए। जो एम्फीबिया के जो मेंबर्स होते हैं, यू नो दे, एम्फीबियन की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहती है कि ये दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, इसलिए एम्फीबियन कहा गया है। तो लिव इन वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एंड सम हैव टेल, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये फ्रॉग है, ठीक है, ये लिजर्ड है, लिजर्ड नहीं, ये अनदर मेंबर है इसका। ये टेल होता है इसके अंदर जो, ठीक है, टेल। इक्थियोफिस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है जिसमें ये टेल होता है। तो टेल जो है प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसमें डीजनरेट कर गया है टेल, ठीक है। तो इसमें और जो कैरेक्टर हैं वो क्या है, टिम्पैनम जो एक्सटर्नल ईयर होता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, ईयर इसमें डेवलप नहीं होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है ईयर के प्लेस पे। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये जो है क्या होंगे, ओपन टू ए कॉमन चेम्बर दैट इज कॉल्ड क्लोएका। इनकी एक कॉमन ओपनिंग होती है, किसके लिए, एलिमेंट्री कैनाल के लिए, यूरिनरी डिस्चार्ज के लिए, रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज के लिए एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम लोग क्लोएका कहते हैं। जबकि ह्यूमन बींग में आप देखो यूरिनरी ओपनिंग अलग होती है, या अदर ओपनिंग जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है वो अलग होती है। यहाँ पर एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम लोग क्लोएका कहते हैं। इनमें रिस्पिरेशन अगर ये वाटर में है तो गिल के द्वारा होगा, लैंड पे है तो लंग के द्वारा होगा, और अगर ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में है तो स्किन के द्वारा होता है, ठीक है। ये हार्ट 3 चैम्बर्ड है। यहाँ पर देखिए फिश में आपने देखा 2 चैम्बर था, यहाँ 3 चैम्बर हो गया, लेकिन अभी भी बॉडी कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होगा, यानी जो फ्रॉग होते हैं वो अपने एग्स को वाटर के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, है ना, और उसके वहीं वाटर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद से डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसमें जो टाइडपोल लार्वा बनता है, यू नो, इस वजह से डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इसके मेंबर्स है। इसके अलावा आ गई है रेप्टाइल्स के ऊपर। रेप्टाइल्स के जो कैरेक्टर्स हैं, ये रेप्टाइल्स के कैरेक्टर हैं। कभी इस अर्थ पे रेप्टाइल का जमाना था, डायनासोर इसी ग्रुप के, और वही रेप्टाइल जीवित हैं जो डायनासोर के एज में अपने आप को छुपा के कोल्ड, मतलब जो कोल्ड वेव्स जो उस समय चल रही थी उससे अपने आप को बचा सके। तो आप देखो कि ज़्यादातर बरोइंग होते हैं, या ज़्यादातर वो होते हैं रेप्टाइल्स जो अपने आप को ठंड से बचाने की क्षमता रखते हैं। तो टेरेस्ट्रियल मोस्टली होते हैं। बॉडी इज कवर्ड विथ, बॉडी किससे कवर्ड होगी, बॉडी इज कवर्ड ड्राई कॉर्निफाइड स्किन कॉल्ड स्केल या स्कूट्स। इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई स्केल्स से कवर्ड होती है। इससे ड्राई स्केल्स आप याद रख सकते हैं कि ड्राई स्केल्स से कवर्ड होती है, ड्राई कॉर्निफाइड स्किन कॉल्ड स्केल्स, स्केल्स ड्राई होती है। और टिम्पैनम प्रेजेंट होगा, टिम्पैनम प्रेजेंट ईयर, टिम्पैनम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। टिम्पैनम जो है मतलब ईयर का जो है वो काम करेगा। इसके अलावा लिम्ब, अगर लिम्ब प्रेजेंट है तो 2 पेयर्स होंगे। जनरली जैसे देखिए स्नेक में नहीं होता है, लेकिन लिजर्ड में होता है, ठीक है, एलिगेटर में आपको दिखेगा। अच्छा, यहाँ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर होता है, लेकिन इसका एक आर्डर है क्रोकोडीलिया, जिसके मेंबर है क्रोकोडाइल, एलिगेटर। तो ये इनके अंदर हार्ट 4 चैम्बर हो जाता है, ये यूनिक चीज़ है। और बॉडी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ये भी वो भी पेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, यानी एक से डायरेक्ट आपको
एडल्ट निकलेंगे, लार्वा नहीं फॉर्म होंगे। अब इसके मेंबर हैं, जैसे आप देखिए रेप्टाइल्स के मेंबर, ये कैमिलियन, ये आपका देखिए जो है एलिगेटर, ये टर्टवाइस, ये आपका जो है स्नेक, ये सब इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। एविज, एविज यानी बर्ड्स, ये एयर में रहने के लिए वेल एडाप्टेड होते हैं, और एयर में रहने के लिए तब कैरेक्टर भी होना चाहिए। और क्या कैरेक्टर इसमें, बॉडी कवर्ड विथ फीदर, फीदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके बाद से इसमें क्या होता है कि 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 लिम्ब्स किस में मॉडिफाई हो जाएगा, लिम्ब में मॉडिफाइड हो जाएगा। एंड हिंड लिम्ब जो होता है, हिंड लिम्ब हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। हिंड लिम्ब वॉकिंग में हेल्प करेगा, यानी पैर के रूप में काम करेगा, और जो 4 लिम्ब है वो विंग में मॉडिफाइड है। जैसे हम लोगों में 4 लिम्ब जो है हाथ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और जो हिंड लिम्ब है वो हमारे लेग्स के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि 4 लिम्ब इज कन्वर्टेड इनटू विंग्स एंड हिंड लिम्ब इज कन्वर्टेड इनटू वॉकिंग लेग्स, ठीक है। इसके अलावा स्किन हैज ऑयल ग्लैंड, स्किन के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एट द बेस ऑफ टेल लॉन्ग बोन्स आर हालो। यहाँ पर एक चीज़ है, इनके अंदर जो एक बोन होती है, स्पेशलाइज जो बोन होती है, जिसको हम लोग न्यूमेटिक बोन कहते हैं, न्यूमेटिक बोन। ये बोन की खास विशेषता होती है कि ये बहुत लाइट होती है। और लाइट क्यों होती है, क्योंकि बोन के अंदर हवा भरी होती है, इसलिए इसको न्यूमेटिक बोन भी कहा जाता है। और दैट इज एडाप्टेशन टू लिव इन एयर। ये भी है, जैसे फीदर का प्रेजेंस है, चाहे विंग का प्रेजेंट है, चाहे ये हालो बोन्स का प्रेजेंस है, ये सब किस लिए है, ताकि ये एयर के अंदर आसानी से उड़ सके, यानी ये फ्लाइट एडाप्टेशन है इनके अंदर। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, रेप्टिलिया में ही देखा था आपने, क्रोकोडिलिया में। उसके बाद वार्म ब्लडेड, अब यहाँ से एक चेंज आ गया, बॉडी क्या आ गई, ये मैमेलिया और एविज के जो मेंबर होंगे वो वार्म ब्लडेड है। ये वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, या इनको जो है हम क्या, वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, और कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज आर इंक्रीजेज। बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल की विशेषता है। और अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा, तो ये वार्म ब्लडेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है एविज का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, वो भी पेरा से भी होते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी यहाँ भी एक से सीधे बच्चे डेवलप होते हैं, आपको लार्वा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद से जो है इसके मेंबर्स हैं, या आप देख सकते हो, ये ऑस्ट्रिच हैं, पैरेट हैं, ये पिकॉक हैं, ठीक है ना, ये मेंबर्स इनके। तो ये टेल भी है, विंग्स भी हैं, ठीक है, ये लेग्स भी हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद से मैमेलिया, मैमेलिया में क्या होता है, फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, ये वाटर, एयर, लैंड सब जगह पाए जा सकते हैं। दे हैव, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दे हैव मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड फीमेल में फंक्शनल होता है, और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ठीक है। इनमें लिम्ब तो जो 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब हम बात कर रहे थे, हम 4 लिम्ब किसी में एडाप्टेशन 4 लिम्ब का अलग अलग हो सकता है, हिंड लिम्ब का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन टेट्रापोडा का मेंबर हैं तो 4 लिम्ब्स तो होगा ही। तो दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, स्किन पॉसेस हेयर, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और किसी मेंबर में आपको नहीं मिलेगा। मैमेलिया के मेंबर में मेमोरी ग्लैंड और हेयर, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट। हेट्रोडॉन्ट, हेट्रो मतलब 4 तरह के इसके अंदर जो है आपको टीथ देखने को मिलेगा। कौन कौन से 4 तरह के टीथ होते हैं, आप देख सकते हैं इनके अंदर 4 तरह के टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये 4 अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं हेट्रोडॉन। हार्ट 4 चैम्बर होगा, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बीबीपेरस, बीबीपेरी भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है आपका मैमेलिया का, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब क्लास मैमेलिया के मेंबर बताने पड़ेंगे क्या आपको,
आप खुद ही हैं, काऊ, डॉग, बहुत सारे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो, हेयर प्रेजेंट हो, ये कैरेक्टर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो, ठीक है, बीबी पेरस हो, ऐसे जो एनिमल्स होंगे उनको हम मेमेलिया में रख लेते हैं। अब मेमेलिया को फर्दर डिवाइड किया गया है आपको प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया का मेंबर है डकबिल प्लेटिपस, एक्डिना, मेटाथीरिया जिसका एग्जाम्पल है कंगारू, और यूथीरिया जिसमें हम लोग सब आ जाते हैं। डॉग है, कैट है, हार्स है, ठीक है, ये मेंबर्स आ जाते हैं। वेल है, वेल भी मैमल है, बैट भी मैमल है, ठीक है, ये सब मेंबर इसके अंदर आ जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपसे एक निवेदन है, अगर आपको ये मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा पढ़ाना पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे ना? यस, थैंक यू वेरी मच।